जय श्री कृष्ण दोस्तों। हम सभी लोग कई दिनों से इस लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए हैं और स्वाभाविक है कि इस कठिन परिस्थिति में घर पर एक जगह पर स्थित रहना थोड़ा मुश्किल तो है ही। कुछ दिनों से मेरे छात्रों का मुझे मैसेज और फ़ोन आ रहा था कि गुरुजी, ये जो लॉकडाउन टाइम है, इस लॉकडाउन के समय में समय का थोड़ा व्यतीत होना कठिन सा हो जाता है। तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा समय सदुपयोग में भी लगे और सही से व्यतीत भी हो सके। तो मैंने काफ़ी कुछ सोचने के बाद यह निर्णय लिया कि चलो आज कुछ इसी बारे में बात कर ली जाए। हो सकता है उनको कुछ समझ में भी आए और इसका सदुपयोग करें, आगे भविष्य में भी इसका अपने ऊपर प्रयोग करें और करना भी चाहिए। देखो दोस्तों, इस विषम परिस्थिति में अगर हमको कोई उबार सकता है तो वह है ईश्वर और संयम। खुद को संयमित रहना है और ईश्वर का नाम लेना है। भगवान नाम जिसको हम कहते हैं, भगवान के नाम की बड़ी महत्ता है। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में भी भगवान नाम की बहुत महिमा बताई गई है। पुराणों में, शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि जो नाम का व्यवहारण है, जो नाम का अर्थ है, उच्चारण है, उससे ही सारे कष्टों का नाश हो जाता है। दोस्तों, कई प्रसंग आते हैं, उन प्रसंगों में भी नामोच्चारण का बहुत गहन महत्व है। जैसे द्रौपदी जी को जब कष्ट हुआ तो उन्होंने सिर्फ कृष्ण नाम का सहारा लिया। श्री कृष्ण जी ने स्वयं ही कहा है कि यत् गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा मां दुर्वासिनम ऋण में तत् प्रवृद्धम में हृदयान्नापसयपति। अर्थात मेरे दूर होने के कारण द्रौपदी ने जोर जोर से गोविंद गोविंद का नाम लिया, गोविंद के का सहारा लिया, करुण क्रंदन करते हुए भगवान का नाम लिया, जिसका ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया। मेरे हृदय से उनका भार क्षण भर के लिए भी नहीं हटता। उन्होंने कहा कि द्रौपदी ने जब मेरा नाम लिया क्रंदन करते हुए तो उसका एक भार मेरे सर पर चढ़ गया है, जिसका मैं उतारा नहीं कर सकता हूं। भगवान नाम की कई सारी महिमाएं भी हैं। स्वयं ग्रंथों में कहा है, हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छायापि संस्पृष्टो दहत्मेव ही पावसः। कहा गया है कि दुष्ट चित्त मनुष्य के द्वारा स्मरण किए जाने पर भी भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण जो हमारे आराध्य हैं, वो पापों को हर लेते हैं। अनजाने में अनिच्छा से स्पर्श करने पर भी अग्नि जिस प्रकार से जला देती है मनुष्य को, उसी प्रकार से अगर श्री हरि का नाम लिया जाए तो वो सारे कष्टों को हर लेता है। दोस्तों, होता है ना कि जैसे अग्नि जल रही हो और अगर हम उसमें अनजाने से भी हाथ लगा देते हैं तो वो हमारे हाथ को जला देती है। उसी प्रकार से भगवान नाम की महिमा बताई गई है कि अगर अनिच्छा से भी
और अनजाने में भी अगर आपने श्री हरि का नाम ले लिया हो तो वो आपके सारे कष्टों को, सारे पापों को दूर कर लेता है। बिल्कुल सही बात है कि श्री हरि का नाम, श्री कृष्ण का नाम, अपने आराध्य का नाम हमेशा जपते रहना चाहिए, हमेशा मन ही मन मंत्रोच्चारण करते रहना चाहिए। इसी बात से एक छोटा सा प्रसंग मुझे ध्यान आता है अजामिल का। भागवत में यह प्रसंग है कि अजामिल एक बहुत बड़े ब्राह्मण थे, बहुत प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। एक बार वो जंगल में कहीं जा रहे थे, विचरण कर रहे थे। तो जब वो विचर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि जंगल में कोई दो लोग, स्त्री पुरुष जो हैं, वो जीवन का उपभोग कर रहे हैं, भोगों में लिप्त हैं। उन्होंने ये सब दृश्य जब देखा तो उनके मन में भी उत्कृष्टता जगी कि हम भगवान नाम ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में तो रस है ही नहीं। तो क्यों ना मैं भी इसी की तरह अपना जीवन यापन करूं। कई सारी कुबुद्धियां मन में चलती हैं, कई सारे कुतर्क मन में चल रहे होते हैं। हालांकि कई बार वो अपने मन को वश में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन सबको देखकर एक समय ऐसा आता है कि वो अपने मन को अपने वश में नहीं कर पाते और वो सांसारिक भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। कुछ ही समय बाद वो अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, घर द्वार, पिता माता सबका परित्याग कर देते हैं और अपने साथ परहा स्त्री के साथ जीवन निर्वहन करने लगते हैं। इस प्रकार से वो अपना पूरा जीवन सांसारिक मोहमाया में व्यतीत करने लगते हैं। वो पूजा पाठ कर्म सब कुछ भूल जाते हैं, भगवान, यहाँ तक कि भगवान का नाम लेना भी भूल जाते हैं। ऐसे करते करते समय व्यतीत होता है। काल चक्र जब उनके पास आ जाता है, उनके मृत्यु का समय जब नजदीक आ जाता है, तो वो अनजाने में उस समय जब यम के पार्षद उसको लेने आते हैं, तो उस समय भी वो अपने सांसारिक मोहमाया में ही फंसे रहते हैं और उस समय भी उनको अपने पुत्र का नाम याद आता है जिसका नाम नारायण होता है। हालांकि उस पुत्र का नाम नारायण था, उसके मन में श्री हरि को लेकर कोई इच्छा नहीं थी, कोई उसकी याद नहीं थी। स्मरण न होने के कारण भी उन्होंने अपने पुत्र का नाम लेते हैं कि नारायण नारायण करके वो चिल्लाते हैं। जब वो यमदूतों के पार्षदों को अपने पास आते हुए देखते हैं, उनके विकराल रूप को देखते हैं और डर जाते हैं, सहम जाते हैं, तो अकस्मात ही नारायण नाम निकल आता है जो उनके पुत्र का नाम होता है। जब श्री हरि के पार्षद ये देखते हैं कि कोई ब्राह्मण नारायण का, हमारे भगवान का नाम ले रहा है, तो वो दौड़े दौड़े वहां पर चले जाते हैं और यमदूतों के पार्षदों को रोक लेते हैं कि रुको, आप इनको नहीं ले जा सकते हैं। यमदूतों के पार्षदों में और श्री हरि के पार्षदों में काफी मंत्रणा होती है, काफी बातचीत होती है। यम के पार्षद कहते हैं कि हे प्रभु, हे पार्षदों, ये तो महापापी महाकुलक्षणा है,
इसने तो कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं और इसने तो कभी प्रभु का भी नाम नहीं लिया। ये तो घोर पापी है, इसको आप क्यों बचा रहे हैं? काफी सारी बातचीत होने के बाद श्री हरि के पार्षदों के द्वारा यम के पार्षदों से कहते हैं कि हे पार्षदों, माना कि इसने बहुत पाप किए, माना कि यह बहुत बड़ा कुलक्षण है, इसने कभी किसी का नाम नहीं लिया, कभी पूजा अर्चना नहीं की, ये भोग विलास में लिप्त रहा, परंतु इसने मरते वक्त पे हमारे हरि नारायण का नाम लिया है, इसलिए आप इसको नहीं ले जा सकते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति एक बार भी, चाहे अनजाने में हो चाहे जाने में हो, श्री हरि का नाम ले लेता है, भगवान का नाम ले लेता है, तो उसे यम ने भी छोड़ना पड़ता है। उसके सारे पाप नाम लेने मात्र से कट जाते हैं। इसीलिए हे पार्षदों, इस व्यक्ति ने हमारे नारायण का नाम लिया है, इसलिए आप इनको नहीं ले जा सकते हैं। कहा है ना, तो वर्तमानम च यत् पापम यत् भूतम याद भविष्यति तत्सर्व निर्दहत्यासु गोविंदान कीर्तनम। अर्थात भगवत प्रेमी जीव पापों को नाश करने में सक्षम है, चाहे भूत हो, भविष्य हो, चाहे वर्तमान हो। अगर वह केवल गोविंद नाम जपता है तो उसका सारा कष्ट, सारे पाप, सारा जो जीवन उसने अपने कर्मों में बिताया वो सब नाश हो जाता है। कहा भी गया है कि सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा, द्वापर युग में पूजा और अर्चना के द्वारा, और कलयुग की एक विशेष महिमा है, कलयुग में सिर्फ नामोच्चारण के द्वारा अपने पापों का नाश किया जा सकता है। इसलिए हम सभी को जाने अनजाने, चाहे कैसे भी, अपने आराध्य का, अपने प्रभु का नाम लेना चाहिए। नाम की बड़ी विशेष महत्ता है। अगर आप पढ़ेंगे तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, हमारे धर्मगुरुओं ने भी इस बारे में कई चर्चाएं, परिचर्चाएं की हैं। भगवान नाम की महिमा जो है वो विशेष महत्व रखती है। अगर आप अपने जीवन को सहजता से, सुंदर तरीके से व्यतीत करना चाहते हैं तो भगवान का नाम लीजिए। उठते, सोते, बैठते, पढ़ते, जब आपको समय लगे, जब भी आपको मौका लगे, श्री हरि का नाम लेते रहना चाहिए। श्री हरि का नाम विशेष महत्ता वाला होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, श्री हरि का नाम लेना ही हमारे लिए, किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए पापों का नाश करने वाला है। हम जब पूजा अर्चना करते हैं, जब हम अपने घर पे पंडित जी के द्वारा प्रार्थना पूजा करवाते हैं, तो उसमें भी मंत्र आता है। आपने सुना होगा, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यह स्मरेतु पुंडरीकाक्षः यह ब्रह्म्यां भंत्रः शुचिः। मतलब कि अपवित्रः पवित्रो वा, चाहे अपवित्र हो या पवित्र हो, कैसा भी अवस्था में हो, व्यक्ति अंदर से, भीतर से, बाहर से, पवित्र हो या अपवित्र हो, कैसी भी अवस्था में हो, जो कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम लेता है
वह भीतर से बाहर से सब तरीके से पवित्र हो जाता है। इसलिए सभी को श्री हरि का नाम लेते रहना चाहिए, क्योंकि नाम मात्र ही एक आसरा है जो हमारे कष्टों को दूर कर देता है। इसलिए सदैव सुखी रहें, स्वस्थ रहें और श्री हरि का नाम लेते रहें। जय